हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक सड़क दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के लिए 2 से 2 लाख रुपए और घायलों परिजनों के लिए 50,000 रुपए का अनुग्रह राशि की घोषणा की है। पीएमओ ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी में हुए दुखद हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF के प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई ने शपथ ले ली है। बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में बुधवार को तय समय सीमा पर शपथ ली। वहीं सीएम पद की शपथ लेने के लिए बोम्मई राजभवन पहुंचे थे। उनके साथ बीएस येदियुरप्पा भी साथ रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बसवराज बोम्मई को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, बसवराज बोम्मई जी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। उनके साथ समृद्ध विधायी और प्रशासनिक अनुभव जुड़ेगा। मुझे विश्वास है कि वो राज्य में हमारी सरकार द्वारा किए गए असाधारण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। फलदायी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमने जो साथ में काम किया है, आने वाले समय में जो करेंगे। इससे पहले होने वाले सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके बाद ब्लिंकन ने ट्वीट कर कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को भारत और अमेरिका साझा करते हैं और यही हमारे बीच संबंध की आधारशिला है, जो भारत के बहुलवादी समाज को दर्शाता है। आज सुबह ही ब्लिंकन के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव NSA अजीत डोभाल से साउथ ब्लॉक जाकर मुलाकात की है। असम मिजोरम के बीच चल रहे विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में अब गृह मंत्रालय ने मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों में मुख्य सचिवों और डीएसपी की बुधवार को बैठक बुलाई है। गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक में असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ और असम के डीजीपी भास्कर ज्योति शामिल हुए। बंगाल विधानसभा चुनाव के जीत के बाद 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गई मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को पार्टी सांसदों के साथ बैठक की। ममता के अध्यक्षता में तृणमूल संसदीय दल की ये बैठक दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक सुखेंद्र शेखर राय के आवास पर हुई। वहीं जानकारी के मुताबिक बैठक में पेगासास के साथ वृद्धि, वैक्सीन और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ने के बाद शिरोमणि अकाली दल यानी शियद अब क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने का काम करेगा। इसके संकेत 2 दिन पहले पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने दे दिया है। इससे पहले पार्टी के पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदुमाजरा, राज्यसभा सदस्य बलविंदर सिंह भुंदर और नरेश गुजराल आदि की एक कमेटी बनाकर देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक मंच पर लाने का जिम्मा दिया हुआ है। टोक्यो ओलंपिक गेम में एक बार फिर रोइंग के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय रोवर्स यानी नौकियन की जोड़ी अरविंद कुमार और अर्जुन लाल के हार के बाद भी फाइनल में जगह मिला है। लेकिन अब ये पदक नहीं बल्कि रैंकिंग के लिए फाइनल बी ग्राउंड में हिस्सा लेंगे। बुधवार की सुबह हुए मुकाबले में अरविंद और अर्जुन की जोड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया पर फाइनल में जगह नहीं बना पाए। बता दें कि फाइनल ए में पदक के लिए टॉप के 5 टीमों से मुकाबला होता है। देश के कई हिस्सों में मानसून की वजह से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के साथ कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा है कि पिछले 1 वर्ष में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र करों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को ये जानकारी दी है। दरअसल अलग अलग पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमतों में वृद्धियों को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर थी।
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के मजबूती का संकेत दिया है। ब्लिंकन ने भारत आने पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि कोरोना ने अमेरिका और भारत दोनों को बहुत ही बुरी तरह प्रभावित किया है। भारत ने हमें महामारी में सहायता प्रदान की, उस सहायता को हम नहीं भूलेंगे। हमने अफगानिस्तान के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।